हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो मैंने जो लिया था उसमें यही इक्वेशन ड्रॉ करी थी। इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। आज हमें इसी को सॉल्व करना है। दो पोर्शन में क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो इतनी आपको प्रूव करनी, यानी इससे पहले वाला वीडियो। यहां पर क्या लिखा है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो यहां से आपको इसको सॉल्व करना होगा। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की जो दी गई है, इसको आपको सॉल्व करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना। ऐसा ना हो कि सॉल्विंग पूछी जाए और आप यहीं तक करके चले आए। यानी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर यानी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की जो प्रूव करी वो ये है। अब इसको सॉल्व करना है, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इससे पहले वाली आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि ये डेरिवेशन कैसे आए हम। ठीक है, तो अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो डैम्पिंग की बताई थी कंडीशन वो ये होती है कि जैसे कोई वेव है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो इस तरीके से ट्रेवल करती है। लेकिन डैम्प की कंडीशन में क्या हो जाता है, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, जब आप इस तरीके से पकड़ के छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीलेट करेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। चाहे कंपाउंड पेंडुलम हो चाहे सिंपल पेंडुलम। आप बॉब ऐसे लटका हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, आपने ऐसे ला के छोड़ दिया तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, इस साइड आएगा और फिर ये वापस जाएगा। तो अभी तो ये इक्वल है, अभी तो ये इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद ये रुकता चला जाएगा और बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। या हम क्या करें, इसी ऑक्सीलेटर को क्या करें, वाटर में यानी विस्कॉस मीडियम में डाल के ऑक्सीलेट कराएं तो बहुत जल्दी रुक जाएगा। अगर एयर में कराएं तो क्या होगा, कुछ टाइम में रुकेगा। वैक्यूम में कराएं तो इनफाइनाइट टाइम तक ऑक्सीलेट करता रहेगा। तो हमें ये डैम्प की इक्वेशन जो होगी उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगी, फिर ये निकल कर आ जाएगी। यानी धीरे धीरे एम्पलीट्यूड रिड्यूस होते होते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और वो रुक जाएगा। तो हमें इसी इक्वेशन को आज सॉल्व करना है। बात समझ आ गई कि हमें करना क्या, हमारा एम क्या है। यानी डैम्पिंग की जो इक्वेशन मैंने निकाली थी डिफरेंशियल इक्वेशन, आज इसको सॉल्व करना है। फिर अगले वीडियो में इसी में कंडीशन लगा के बतानी कि किस कंडीशन में इस कंडीशन को ये फॉलो करेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये ओमेगा नॉट जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इन एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग। जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन निकाली तो केवल दो टर्म थे, एक ये वाला टर्म था और ये वाला टर्म था डिफरेंशियल। जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन निकाली थी तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन थी d2x/dt स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। वहां पर हमने ओमेगा सिंपल यूज किया। यहां पर हमने डैम्प का कंडीशन लिया तो एक टर्म और आ गया जहां पर 2b/dx, यानी ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी क्या हो जाती है, धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। ये 2b हमने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कांस्टेंट ले लिया, इसे डैम्पिंग कांस्टेंट कहेंगे। ये c/m के इक्वल हो जाएगा, इसे हम डैम्पिंग कांस्टेंट कहते हैं। और ओमेगा नॉट क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इन एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्स, यानी उस समय डैम्पिंग फोर्स नहीं होता है। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये फ्रीक्वेंसी अप्लाई की जाती है, यानी कि ओमेगा नॉट क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है। आप ड्राइव करते हैं इसको, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेट द सॉल्यूशन, मैंने पहले भी कहा है कि इन इक्वेशन का सॉल्यूशन जर्नल जो है एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लेके लिखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बी
x इक्वल टू ए ई की पावर अल्फा टी। यहाँ पर a कांस्टेंट है और ये अल्फा भी अभी कांस्टेंट है। इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो x इक्वल टू ए ई की पावर अल्फा टी, ये हम मान लेते हैं यहाँ पर। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दो बार। एक बार डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी और ट्वाइस करेंगे, दो बार करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू ट्वाइस, दो बार करेंगे इसका डिफरेंशिएट। तो क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई की पावर अल्फा टी, और फिर अल्फा टी का करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर एक बार और करिए, हमने ट्वाइस लिखा है ना, तो d2x dt स्क्वायर इक्वल टू ए ई की पावर अल्फा टी, और यहाँ पर एक अल्फा, अब अल्फा टी का करेंगे तो ये स्क्वायर। अब x dx बाई डी टी और d2x बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी। देखिए ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी, ये वैल्यू इस जगह पुट कर देंगे। और dx बाई डी टी ये वाला टर्म है तो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, और ये x लिखा, x की वैल्यू इस जगह पुट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ए अल्फा स्क्वायर, देखिए ये अल्फा स्क्वायर लिखा है, अल्फा स्क्वायर ई अल्फा टी, फिर प्लस 2b ऐसे लिखा रहने दीजिए। dx बाई डी टी की वैल्यू क्या है, ए अल्फा ई की पावर अल्फा टी है, और फिर इसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर x की वैल्यू क्या मानी थी हमने, ए ई अल्फा टी इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको ठीक से लिख लीजिए, यहाँ पर इसको अल्फा टी इक्वल टू 0, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए ई अल्फा टी, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें पूरे में क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए कैपिटल ए कॉमन निकल कर आ रहा है, इसके बाद और क्या कॉमन है, ई की पावर अल्फा टी कॉमन है, ए ई की पावर अल्फा टी कॉमन ले लेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये 2b और यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। ए ई की पावर अल्फा टी डज नॉट 0, क्यों नहीं 0 हो सकती है, इसलिए क्योंकि देखिए x इक्वल टू ए ई अल्फा टी माना है, यानी इस इक्वेशन का हमने तो सोल्यूशन ही माना है, तो रिजल्ट क्या आएगा, यानी ये इसके बाद 0 के बराबर होगा, ये वाला फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर 2b अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाएंगे तो अल्फा की दो वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। जब अल्फा की दो वैल्यू आ जाएंगी तो जो हमने ये सोल्यूशन माना था इसी में वैल्यू पुट करेंगे, तो यानी इसका मतलब है कि इसके दो टर्म में रिजल्ट निकल कर आएगा। तो अल्फा की वैल्यू निकालने, अल्फा इक्वल टू माइनस, फार्मूला क्या होता है श्रीधराचार्य का फार्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएंगे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर अल्फा की जगह क्या काम, यहाँ पर a की जगह क्या वैल्यू है 1 है, और b की जगह क्या वैल्यू है 2b है, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है c के इक्वल है, तो यहाँ पर 2b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर की जगह b की जगह क्या रख दें 4b स्क्वायर। इसीलिए देखिए यहाँ पर 2b कांस्टेंट लिया था हमने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग की कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 1 है, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर ओमेगा नॉट स्क्वायर की तरह काम कर रहा है, अपॉन 2a की वैल्यू 1 है। ये देखिए यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे 2 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अल्फा। अब अल्फा की दो वैल्यू हो जाएंगे, अल्फा 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस b प्लस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू होगी अल्फा माइनस बी, अल्फा 2 इक्वल टू माइनस बी, माइनस आ जाएगी, देखिए प्लस की वैल्यू ये है, माइनस की आ जाएगी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब इतने टर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम कंसीडर कर लेते हैं एक, यानी इसको अब हम मान लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं आगे। पहली बात तो जो ये इक्वेशन है जो हमने x इक्वल टू मानी थी, इसके अल्फा यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ए ई की पावर अल्फा टी, x इक्वल टू क्या लिखा है, ए ई की पावर अल्फा टी, ए इक्वल टू क्या लिखा है, ए ई की पावर अल्फा टी, और यहाँ अल्फा तो हमने क्या लिखा है, लेकिन ये अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 निकल कर आ गई, अल्फा 1 अल्फा 2 निकल कर आ गई, तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा, यानी इक्वेशन फर्स्ट का जो सोल्यूशन होगा वो x इक्वल टू a1, a1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जैसे यहाँ a कांस्टेंट है उसी तरीके से यहाँ a1 लिख दें, और e की पावर अल्फा टी, तो अल्फा 1 टी प्लस a2 e की पावर अल्फा 2 टी, ए एक्स इक्वल टू a1 e की पावर अल्फा टी प्लस a2 e की पावर अल्फा टी, ये दो टर्म्स में इसकी वैल्यू आ जाएगी, a1 a2 क्या है यहाँ कांस्टेंट है, इसको भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू इनमें पुट कर देते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास अब तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 अल्फा 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ टी लिखा हुआ है ना, ये देखिए टी लिखा हुआ है, ये टी लिखा हुआ है, ये इस तरीके से यहाँ पर ये टी है, प्लस a2 लिख देंगे यहाँ पर, e अल्फा 2 की वैल्यू क्या है, माइनस बी, माइनस माइनस बाहर कॉमन निकाल दीजिए, प्लस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये यहाँ पर भी टी हो जाएगा। तो ये टर्म्स इसके, यानी इक्वेशन फर्स्ट का सोल्यूशन क्या निकल कर आ गया, x इक्वल टू a1 e की पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, टी हो जाएगा, फिर a2 e की पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद करके टी लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये टर्म जरा थोड़ा सा लंबा हुआ जा रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर को एक लेट कर लेते हैं, लेट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू पी, इसको हम पी के बराबर मान लें, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर को किसके बराबर हम लिख दें, पी के, तो थोड़ा सा सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, तो x इक्वल टू a1 e की पावर माइनस बी, लेकिन इस ये जो रूट के अंदर लिखा है, इस रूट सहित हमने इसकी वैल्यू को क्या मान लिया, p के बराबर, तो प्लस p हो जाएगा, और ये ब्रैकेट t हो जाएगा, प्लस a2 e की पावर माइनस b प्लस p, और यहाँ पर ये ऐसे लिख दिया हमने। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल टू a1 e की पावर माइनस बी अलग कर लीजिए इसके साथ, और e की पावर पी टी अलग लिख दीजिए, प्लस करिए a2 कर दीजिए, e की पावर माइनस बी टी अलग कर लीजिए, e की पावर माइनस पी टी ये अलग कर लीजिए, ये ऊपर वाले ब्रैकेट ओपन कर दिए हमने, खोल दिए, तो अब x इक्वल टू हो जाएगा a, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर बी टी कॉमन आ रहा है, e की पावर माइनस बी टी क्या हो रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो e की पावर माइनस बी टी कॉमन ले लेंगे, तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, a1, देखिए ये a1 आ गया, a1 e की पावर pt हो जाएगा, और प्लस a2 e की पावर माइनस pt, ये
रिजल्ट निकल कर आ गया इक्वेशन फर्स्ट का। लेकिन अभी यहाँ पर A1 A2 जो कांस्टेंट है, A1 A2 क्या है यहाँ पर, A1 एंड A2, यानी इक्वेशन हम इसे सेकंड नाम दे दें, A1 A2 आर कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट की वैल्यू हम, ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू फाइंड कर लें A1 A2 पे, तो यहाँ पुट कर देंगे तो हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि इसका जो ये सॉल्यूशन आया है इसमें A1 और A2 को डिफाइन करना पड़ेगा। जब A1 A2 डिफाइन कर लेंगे तो वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, जैसे पुट कर देंगे तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, A1 A2 को निकालने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, इनिशियल कंडीशन लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसको जो है रब कर दें और फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। आप देखिए जो मैंने ये रिजल्ट निकाला है, यहाँ पर A1 A2 की अगर वैल्यू पुट कर दें तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल आए, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्लियर निकल आएगा। तो ये इक्वेशन जो निकल कर आई है, यानी दस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन निकाली थी उसका ये हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब इसको यहाँ पर A1 A2 को सॉल्व कर लें। क्वाड्रेटिक यानी अल्फा की दो वैल्यू निकल कर आई, अल्फा की दो वैल्यू निकल कर आई थी, अल्फा 1 अल्फा 2। तो हमने क्या किया था, उसको उसके जो इसका सॉल्यूशन लिया था ना x इक्वल टू ए ई की पावर अल्फा टी, वहाँ पर पुट करके ये हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब इसमें A1 और A2 अगर हमें क्लियर पता चल जाए तो हम इसको इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब A1 A2 को डिफाइन करते हैं। तो A1 A2 को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, किसकी हेल्प से करेंगे, फ्रॉम इनिशियल कंडीशन की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। टू कैलकुलेट A1 एंड A2 किससे, फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, यानी इसे हम बाउंड्री कंडीशन भी बोलते हैं। इनिशियल बाउंड्री कंडीशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब वो इनिशियल कंडीशन क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इनिशियल कंडीशन याद करिए। जब यहाँ ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, dx/dt इक्वल टू 0 हो जाती है। तो जब हम यहाँ से ऑक्सीलेटिंग कराते हैं तो इस केस में t इक्वल टू 0 लें, अगर हम t इक्वल टू 0 लें, t इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू x0 हो जाएगी, और dx/dt इक्वल टू 0 हो जाएगी। जब टाइम 0 तो वेलोसिटी भी 0, क्योंकि ऑक्सीलेशन तो हो नहीं रहा उस कंडीशन में। और मैक्सिमम हम डिस्प्लेसमेंट वो कितना, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या मान लें, x की जगह x0, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। भाई बॉब को लाके ऐसे छोड़ेंगे ना तभी तो वो ऑक्सीलेटिंग शुरू करेगा कि नहीं करेगा। तो वो इनिशियल कंडीशन क्या मान ली हमने, डिस्प्लेसमेंट की x0 मान ली, x की जगह x0। जब टाइम 0 उस समय वेलोसिटी भी 0, क्योंकि ऐसे छोड़ते हैं उस समय तो वेलोसिटी 0 है। फिर इसके बाद ये ऑक्सीलेटिंग शुरू करता है। तो ये है बाउंड्री कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। कंडीशन इसे हम फर्स्ट नाम देंगे। ये कंडीशन फर्स्ट है। जब t इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू x0, इस इक्वेशन में वैल्यू सेकंड में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू x0, तब जब t इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिए। तो x की जगह देखिए, इस जगह पर क्या लिखिए, x0 लिख दीजिए। x0 इक्वल टू e की पावर माइनस b, t इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। ब्रैकेट के अंदर क्या a1 है, e की पावर p है, t फिर 0 आ गया, प्लस a2 है, यहाँ पर माइनस p इंटू टी फिर 0 हो गया। x0 इक्वल टू x0, किसी की पावर 0 होती है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। b की पावर अगर 0 है, b की पावर अगर 0, e की पावर यदि 0 है, एक्सपोनेंशियल की पावर यदि माइनस में
या प्लस में अगर 0 है तो ये 1 रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ये किसके बराबर P इंटू 0 यानी कि 0 हो गया, 1 हो गया, प्लस A2 इक्वल टू ये आ जाएगा, ये भी टर्म 1 के इक्वल, यानी ये वैल्यू भी 1 के हो गया, ये भी 1 के हो गया, ये भी 1 के। तो A1 प्लस A2 इक्वल टू कितना आया, x0। इसे हम इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं। अब दूसरी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। अब हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, जब t इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी भी ऑक्सीलेटर की क्या होगी, 0 होगी, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी उस समय 0 हो जाएगी। अब पहले आप क्या करिए, इसका डिफरेंशिएट करिए, पहले इसका डिफरेंशिएट करिए। तो जब डिफरेंशिएट करें, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो वेलोसिटी पता चलेगी। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, पहले हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे और उस वाले टर्म को रोक देंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा, e की पावर माइनस बी टी, और यहाँ आ जाएगा माइनस बी, और ये वाला जो ब्रैकेट में लिखा है A1 e की पावर पी टी प्लस ए की पावर 2 e की पावर माइनस पी टी, ये तो ऐसे रहेगा। अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला रोक देंगे, प्लस e की पावर माइनस बी टी ब्रैकेट के अंदर A1। अब e की पावर pt का डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा e पी टी, और pt का डिफरेंशिएट ये आ जाएगा, फिर माइनस A2, माइनस क्यों लिखा है तो प्लस यहाँ पर, तो e की पावर माइनस पी टी, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस p आ जाएगा, तो हमने माइनस पहले लिख दिया, e माइनस पी टी, और यहाँ पर ये p आ जाएगा, यहाँ प्लस लिख दो, यहाँ माइनस लिख दो, ये ऐसे हो गया। तो ये डिफरेंशिएट निकल कर आ गया। अब इसमें क्या कंडीशन अप्लाई करिए, t बराबर 0 पुट कर दिए, dx बराबर dx बाई डी टी 0 पुट कर दिए, तो यहाँ पर ये 0 आ गया, ये 0 हो गया, e की पावर माइनस बी इंटू टी की वैल्यू 0, ये यहाँ पर b ऐसे लिखा रहने दिया, ये आ गया A1 e की पावर p, t की जगह 0, जहां जहां t लिखा हुआ है वहां पर 0 पुट कर दीजिए, और e की पावर जहां 0 हो वहां 1 लिख दीजिए, A2 e माइनस पी टी इंटू 0 प्लस e माइनस बी टी इंटू 0, A1 e की पावर p t, ये तो 0 हो गया, p ऐसे लिखा रहने दीजिए, प्लस A2 लिख दीजिए, और यहाँ ये देखिए माइनस कर दीजिए, ये देखिए माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस कर दिया, t लिख दीजिए, e की पावर माइनस p, और t 0 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जहां जहां t लिखा वहां 0 पुट कर दीजिए, और e की पावर जहां 0 हो जाए वहां 1 कर दीजिएगा। तो अब इसको रफ कर दे रहे हैं यहाँ पर हम। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये e की पावर जहां 0 लिखा मैंने कहा वहां क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए, ये माइनस b बचेगा यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड में तो 0 हो गया, यहाँ पर केवल क्या बचा, b, ऐसे लिख दीजिए, और e की पावर 0 का मतलब हो गया 1, और सेकंड टर्म ये ब्रैकेट के अंदर देखिए e की पावर 0, यहाँ पर भी e की पावर, तो ये A1 प्लस A2 आ जाएगा। अब ये वाला टर्म देखिए, यहाँ पर ये जो इतना टर्म लिखा हुआ है इतने का देखिए, ये तो हो जाएगा 1 के इक्वल। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा A1 माइनस A2, और P भी लिखा हुआ है दोनों जगह, P भी लिख दीजिए, ये सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा इस इक्वेशन का, और ये 0 है यहाँ पर, तो 0 इक्वल टू माइनस बी, A1 प्लस A2 बराबर क्या है, A1 प्लस A2 बराबर x0 है, तो यहाँ x0 पुट कर दीजिए, ये P इन दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, ये P कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, A1 माइनस A2 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब ये क्या करिए, इस वाले टर्म को इस साइड ले आइए, तो माइनस PA1 माइनस A2 लिख दीजिए, ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस B x0 हो जाए, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, और आप यहाँ पर हम बड़े ब्रैकेट लगा रहे हैं, आप मझले लगा लीजिए या स्मॉल ब्रैकेट लगा लीजिए, छोटे ब्रैकेट, ये कोई इशू नहीं है। ये थोड़ा सा हम यहाँ पर जैसे स्मॉल है,
लगा सकते हैं, सारे स्मॉल ही लगा सकते हैं। तो ये आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कर लीजिए, जैसा आप फैमिलियर हो। तो A1 माइनस A2 इक्वल टू हो जाएगा B बाई पी एक्स नॉट। तो अब A माइनस A2 इक्वल टू B बाई पी एक्स नॉट है, और एक्स नॉट बराबर क्या निकल कर A1 प्लस A2 बराबर एक्स नॉट है। ये दोनों वैल्यू हो गए। इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे फोर्थ इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, A1 प्लस A2 को सॉल्व करेंगे, और दूसरा क्या है A1 माइनस A2 को एक साथ मिला के सॉल्व करेंगे, तो दोनों को सॉल्व करने पर देखिए A1 माइनस A2 इक्वल टू है B बाई पी एक्स नॉट, और A1 प्लस A2 की वैल्यू है एक्स नॉट। इन दोनों को एक बार ऐड कर दीजिए। जब ऐड कर देंगे तो A2 कैंसिल हो जाएंगे। 2A1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एक्स नॉट 1 प्लस B बाई पी। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो A1 इक्वल टू हो जाएगा एक्स नॉट बाई 2 1 प्लस B बाई पी। ये वैल्यू निकल कर आ गई A1 की। इसी तरीके से A2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो A2 की वैल्यू निकालने के लिए इनमें किसी में A1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो A2 की वैल्यू जो है फाइनल जो आएगी निकल कर वो आएगी। A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A2 की वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट बाई 2 ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए 1 माइनस B बाई पी। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी किसकी? A2 की। अब ये A1 A2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जब A1 A2 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड वैल्यू A1 A2 की वैल्यू क्या करिए? इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा? A1 एंड A2 किसमें? इक्वेशन सेकेंड में। तो x इक्वल टू e की पावर माइनस बी टी। ये तो यही हो गया। A1 की वैल्यू ये आ गई है, तो लिख दीजिए यहां पर A1 की वैल्यू है एक्स नॉट बाई 2 1 माइनस B बाई, ये आएगी नहीं यहाँ पर, इस जगह नहीं आएगी, हम अलग से सॉल्व करते हैं। इस जगह रब कर देते हैं, क्योंकि ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रब करके फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है? ये वाली है इक्वेशन सेकंड, ये है। इसको पहले यहां लिख लीजिए। x इक्वल टू एक्स इक्वल टू e की पावर माइनस बी टी A1 e की पावर पी टी प्लस A2 e की पावर माइनस पी टी। अब इसमें ये वैल्यू A2 और A1 की वैल्यू, A1 और A2 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। e की पावर माइनस बी टी, A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? एक्स नॉट बाई 2 ब्रैकेट B बाई पी और e की पावर पी टी प्लस का साइन। A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? एक्स नॉट 2, A1 की वैल्यू यहाँ पर प्लस का साइन होगा। A1 की जो वैल्यू है एक्स नॉट बाई 2 1 प्लस बी बाई पी ई की पावर पी टी, एक्स नॉट बाई 2 1 माइनस बी बाई पी, और ये आ जाएगा ई माइनस बी टी। तो इस इक्वेशन में A1 और A2 की वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन सेकंड में जो इक्वेशन सेकंड थी, इसमें A1 और A2 की वैल्यू, जो सोल्यूशन निकाला उसकी वैल्यू पुट कर दी। ये इक्वेशन निकल कर e की पावर माइनस बी टी, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? एक्स नॉट, और बाई 2 भी है, और
इसको और ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये तो ऐसे लिख दिया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ई की पावर अलग कर लेंगे, ई की पावर पी टी इसमें करेंगे तो प्लस ई की पावर पी टी माइनस, एक टर्म तो हमारे पास ये आ जाएगा, दूसरा टर्म आ जाएगा बी बाई पी का टर्म होगा जो यहाँ पर ई की पावर बी टी माइनस ई की पावर माइनस बी टी, ये ऐसे सॉल्व होके आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि जब ब्रैकेट खोलेंगे b बाई पी का अलग टर्म कर लेंगे और 1 के साथ की जो टर्म है वो अलग कर लेंगे। अब ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, इस 2 को इस जगह से हटा दीजिए, इस 2 को इस जगह से हटा के अंदर जब करेंगे तो 2 टर्म में नहीं, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि बीच का प्लस का साइन बना, इसलिए दोनों जगह, या यूं कहिए कि यहाँ भी 2 का कर दिए, यहाँ भी 2 और यहाँ 2 लिखा हुआ है, जब आप यहाँ भी करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। जैसे आपको समझ में आए वैसे आप इसमें समझ के कर सकते हैं। अब e की पावर माइनस बी टी एक्स नॉट और ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल सोल्यूशन पी टी प्लस ई की पावर माइनस पी टी बाई 2, ये तो एक ब्रैकेट में हो गया और ये हो जाएगा b बाई पी ई की पावर बी टी माइनस ई की पावर माइनस बी टी और ये 2, ये सॉल्यूशन निकल कर आ गया किसका, इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन, यहाँ x लिख दीजिए और ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया। यहाँ x नॉट क्या है, इनिशियल पोजीशन है, यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। बाद में जैसे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं x इक्वल टू क्या लिखते थे, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिखते थे कि नहीं लिखते थे। यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड होता था, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करते थे, वो एम्पलीट्यूड की जगह पर ये क्या रही, इनिशियल पोजीशन, यानी x नॉट क्या है, इनिशियल पोजीशन इसकी है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। क्लियर है? तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।